बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। उम्रा ज़ाहिरीन के लिए जमजम ले जाने की शराइत। जद्दा के शाह अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंतजामिया का कहना है कि उम्रा ज़ाहिरीन को वापसी पर आब जमजम ले जाने की सहूलत फराहम की है, ताहम इसके लिए शराइत पर अमल करना ज़रूरी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक एयरपोर्ट इंतजामिया ने अपनी वेबसाइट पर कहा है कि मुमलिकत से वापसी पर उम्रा ज़ाहिरीन को आब जमजम ले जाने के लिए मुकर्रर शराइत के मुताबिक तैयार किया गया कैन, जो कि 5 लीटर वाला है, ले जाने की इजाजत है। एयरपोर्ट पर दस्तयाब आब जमजम, जो कि मखसूस पैकिंग में फराहम किया जाता है, इसके अलावा कोई और कैन न लिया जाए। आब जमजम को बोतलों में भरकर अपने सामान में न रखा जाए। एक उम्रा ज़ाहिर को 5 लीटर वाला एक ही कैन ले जाने की इजाजत होती है। वाज़ेह है कि जद्दा के नए शाह अब्दुल अजीज एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पर जो फिदाई कंपनियां काम करती हैं, इन्हें सिविल एविएशन की जानिब से हिदायत जारी की जाती हैं, जिन पर पाबंदी करना जरूरी है। बाज़ अफराद अपने सामान में आब जमजम की बोतलें रख देते हैं, जिसकी वजह से इन्हें एयरपोर्ट पर दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने घरेलू अमले की इकामा फीस किस्तों में अदा करने के हवाले से वजाहती बयान जारी किया है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक अबशर प्लेटफॉर्म का कहना है कि घरेलू मुलाजमीन की इकामा फीस किस्तों में अदा नहीं की जा सकती। एक मकामी शहरी ने महकमा पासपोर्ट से दरियाफ्त किया था कि क्या वो घरेलू मुलाजमीन की 6 माह की इकामा फीस अदा कर सकता है। इसने अब तक अपने घरेलू मुलाजिम के इकामे की तोसी नहीं कराई है। अबशर प्लेटफॉर्म की जानिब से जवाब में कहा गया कि घरेलू मुलाजमीन की इकामा फीस किस्तों में अदा करने की सहूलत नहीं है। 1 साल की फीस यकमुश्त अदा करना होगी। याद रहे कि गैर मुल्की कारकुनान के वर्क परमिट से मुंसलिक इकामों के इजरा और तजदीद की फीस किस्तों में अदा की जा सकती है। कम अज कम 3 माह की एक बार अदा करना होगी। इससे घरेलू मुलाजिम और जो उनके दायरे में आते हैं मुस्तस्ना हैं। सऊदी अरब में बेरोजगारी में नुमायां कमी। सऊदी अरब में गुज़श्ता 15 माह के दौरान लेबर मार्केट में 20 लाख से ज्यादा अफराद को रोजगार मिला। तारीख में पहली बार सऊदी शहरियों में बेरोजगारी की शरह में रिकॉर्ड कमी हुई है। अक्काज अखबार ने सरकारी रिपोर्ट्स के हवाले से कहा है कि 2022 की चौथी छमाही के दौरान बेरोजगारी की शरह में गैर मामूली कमी वाक़ हुई। लेबर मार्केट में 2.05 मिलियन सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को रोजगार मिला है। रिपोर्ट में बताया गया कि 2021 की आखिरी छमाही के आगाज से लेकर 2022 के आखिर तक सबसे ज्यादा रोजगार सऊदी खवातीन के हिस्से में आया है। खवातीन की तादाद 2.5 लाख रिकॉर्ड की गई, जबकि लेबर मार्केट का हिस्सा बनने वाले सऊदी शहरियों की तादाद 1,73,000 तक पहुंच गई। रोजगार के हवाले से मज़कूरा रिपोर्ट सोशल इंश्योरेंस के सरकारी इदारों, विदारती अफरादी को तो समाजी बहबूद और नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के जारी करदा इदाद-ओ-शुमार पर मबनी है। मज़कूरा इदारों की रिपोर्टों में बताया गया है कि 2021 की आखिरी छमाही से लेकर 2022 के आखिर तक सऊदी लेबर मार्केट में 1.62 मिलियन गैर मुल्कियों को रोजगार मिला। इनमें 1.43 मिलियन मर्द और 1,97,000 मुकीम खवातीन शामिल हैं। याद रहे कि 2022 के आखिर में गैर मुल्की घरेलू अमले की तादाद 3.6 मिलियन रिकॉर्ड की गई। इनमें से 2.63 मिलियन मर्द हैं, बेशतर ड्राइवर और घरेलू सफाई कारकुन हैं, जबकि घरेलू अमले में खवातीन की तादाद 9,72,000 रिकॉर्ड की गई। सऊदी अरामको ने माइक्रोसॉफ्ट से दूसरी पोजीशन छीन ली। सऊदी अरामको माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी बड़ी कंपनी बन गई है। अरामको का हुजम 2.11 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। अल इक्तिसादिया के मुताबिक अमरीकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की दूसरी बड़ी कंपनी की पोजीशन अपने नाम किए हुए थी। अरामको ने यह पोजीशन अपने नाम कर ली है। अरामको के शेयर की कीमत 36 रियाल हो जाने के बायस उसकी मालियाती हैसियत 2.11 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। याद रहे कि अरामको ने हिस्सेस मार्केट में इंदराज के बाद 2022 के दौरान रिकॉर्ड मुनाफा कमाया था। 46.5% इजाफे से 604 अरब रियाल का मुनाफा हुआ था, जबकि 2021 में उसे 412.4 अरब रियाल का मुनाफा हुआ था।
महकमा इंसदाद मनशियात की कार्रवाइयाँ 23 मुलजिमान गिरफ्तार। सऊदी महकमा इंसदाद मनशियात और सिक्योरिटी एहलकारों ने मुतादिद इलाकों में कार्रवाई करके मनशियात स्मगलिंग और फरोख्त में मुलव्विस 23 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। सऊदी अरब में महकमा इंसदाद मनशियात ने सोशल मीडिया पर मनशियात की मार्केटिंग करने वाले मकामी शहरी को मशरकी रीजन में रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक सऊदी शहरी सोशल मीडिया के जरिए हशीश की मार्केटिंग कर रहा था। इसे हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। दूसरी जानिब तबूक में नशावर मादे का धंधा करने पर एक सऊदी शहरी को गिरफ्तार करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया है। सऊदी खबर इदारे के मुताबिक असीर रीजन की कमिश्नरी खमीस मशीद में गश्ती फोर्स ने चर्स और ममनू नशावर गोलियां ले जाने वाले सऊदी शहरी को हिरासत में ले लिया। उसके कब्जे से ममनू हथियार भी बरामद हुआ है। पुलिस का कहना है कि मकामी शहरी को कानूनी कार्रवाई के बाद ममनू अशिया समेत मुताल्लिका इदारे के हवाले कर दिया गया है। जजान रीजन के अलारजा सेक्टर में सरहदी मुआवजों के गश्ती दस्ते ने कांच स्मगल करने की कोशिश करने वाले 7 अफराद को गिरफ्तार किया है। स्मगलिंग में यमनी दरअंदाज मुलव्विस थे। इन्हें जब्त शुदा कांच समेत मुताल्लिका इदारे के सुपुर्द किया गया है। जद्दा पुलिस ने नशावर पाउडर का धंधा करने वाले एक मुकीम गैर मुल्की और पाकिस्तान से विजिट वीजे पर आए हुए शहरी को गिरफ्तार किया है। जद्दा पुलिस ने 3 यमनी शहरियों को नशावर मादे समेत गिरफ्तार किया है। नजरान रीजन के सकाम सेक्टर में सरहदी मुआवजों ने 3 यमनी दरअंदाजों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों चर्स स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। रियाज पुलिस ने 4 मकामी शहरियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से ममनुआ नशावर गोलियां, हशीश और हथियार बरामद कर लिया गया है। जजान रीजन में गश्ती फोर्स ने हशीश स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी है। अलदायर कमिश्नरी में हशीश के अलावा गोला बारूद और असलहा भी जब्त किया गया है। जद्दा कायरा दुनिया के मसरूफ तरीन रूट्स में सरे फहरिस्त। जद्दा कायरा रूट दुनिया के 10 मसरूफ तरीन रूट्स की फहरिस्त में अव्वल नंबर पर आ गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मार्च 2023 में दोनों शहरों के दरमियान सफर के लिए 4,46,877 सीट्स की गुंजाइश रखी गई है। आलमी इदारे OAG की रिपोर्ट में कहा गया कि जद्दा कायरा रूट में आइंदा माह सीटों की इजाफी गुंजाइश रखी जाएगी। इदारे ने कहा कि दुनिया के मसरूफ तरीन रूट्स में दूसरे नंबर पर कुआलालंपुर सिंगापुर है, जिसमें सीटों की गुंजाइश 4,99,046 है। तीसरे नंबर पर सियोल टोक्यो है, जिसमें 3,34,605 सीटों की गुंजाइश है। इदारे ने कहा है कि आलमी फिदाई कंपनियां रवां हफ्ते के दौरान आलमी स्टेशनों में 10 लाख सीटों की गुंजाइश पैदा करेंगी। असीर रीजन के अकबा शहार में हादसा 3 अफराद जख्मी। शुमाली अबा में वाक़े शहार दर्रे में 2 ट्रकों के दरमियान आमने सामने से तसादुम के बाइस 3 अफराद जख्मी हुए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक शहार दर्रा 4 माह के लिए बंद किए जाने से कबल 2 ट्रकों में आमने सामने से टक्कर हो गई। 2 जख्मियों की मरहम पट्टी मौका पर ही कर दी गई, जबकि तीसरे को इब्तिदाई इमदाद के बाद अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। एनी शाहिदीन का कहना है कि ट्रक चढ़ाई से उतरते वक्त ट्रैक से उतर गया था, जिसकी वजह से ड्राइवर ट्रक पर काबू नहीं पा सका था। महकमा शहरी दिफा, महकमा ट्रैफिक और मुताल्लिका इदारों के एहलकारों ने ट्रैफिक हादसे के हवाले से जरूरी कार्रवाई की। फौरी तौर पर शहार दर्रा बंद कर दिया गया और गाड़ियों को मुतबादिल रास्ता इस्तेमाल करने की हिदायत कर दी गई। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।